हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings and consultation। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, well and good, and fly the rest. So thank you so much for all of your support and for your feedback. So keep supporting me and keep giving me your feedback in the comment section. 3 times नेम रिपीट करें अपने क्रश का, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं क्या है ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के क्रश की आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ 29, इट्स अ ब्रीथ। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 11, डेट ऑफ बर्थ 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव रीजनरेशन 46 कुछ लोग की एज हो सकती है, अदरवाइज 10 and 1 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 111 एंजल नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। वी हैव टू बी फेयर 38 कुछ लोगों की एज है। अब 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, अगर तो अपने क्रश के साथ आप कोई रिश्ता या कोई कनेक्शन जो है वो बनाने के लिए कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो 11 या फिर अगर आपको दिखाई दे रहा है 11 तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। सो ये 11 दिखना आपको साइन है कि आप लोग कहीं ना कहीं आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो डिवाइन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और आपको सुना जा रहा है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक अलाइनमेंट आपकी अच्छी हो रही है यूनिवर्स के साथ। लिब्रा, स्कॉर्पियो, ज़ोडिक साइन दिख रहा है। वी हैव हैप्पी 26 एज, डेट ऑफ बर्थ 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। वी हैव फोर्क इन द रोड नंबर 13 and 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। 2 कार्ड आ गए, मुझे एक चाहिए, मैं एक ही लूँगी। ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इस टाइम ऐसे दिख रहा है, इनको महसूस होता है कि इनकी लाइफ जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि इनको अब कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का। बिकॉज हो सकता है इनकी लाइफ में ये ऑलरेडी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, या ये अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से हो सकता है इनका कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम इन अ सेंस के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हो सकता है कोई लॉ का इशू चल रहा है, कोई लॉ केस चल रहा है, कोई कोर्ट का इशू चल रहा है। मे बी फॉर सम ऑफ यू ये इंसान का कोई डिवोर्स इशू चल रहा है। अदरवाइज़ ये वो हैं जिनको लगता है शायद इनकी लाइफ में कभी भी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ फेयर नहीं हुआ। ये आपके जो भी क्रश हैं, हो सकता है इन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ चाहा है बट इनको वो सब कुछ नहीं मिला जो इन्होंने चाहा है। ठीक है, बट अब की बार ऐसे लग रहा है इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं विद टू बी फेयर यूनिवर्स या डिवाइन इनके साथ कुछ ना कुछ अब फेयर करना चाह रही है। तो उसके लिए इनको लगता है कि अगर इनके साथ इनको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि यूनिवर्स या फिर डिवाइन इनके साथ कुछ फेयर करना चाह रही है, तो इनको महसूस होता है आपकी क्रश को कि अब जो है ना इनको अपनी लाइफ को स्टार्ट एक रीजनरेशन के लिए या अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए इनको अब फाइनली खुद के लिए भी कोई ना कोई रास्ता चुनना चाहिए। तो अगर चुन लेते हैं ये, तो डेफिनेटली फिर ये जो चाह रहे हैं अब यूनिवर्स इनका टाइम आ चुका है, तो फिर डिवाइन भी इनको वो सब कुछ देगी जो इनके लिए अच्छा होगा। यस, बिकॉज़ इनकी जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ये या तो हील हो सकते हैं, या फिर इनको लगता है कि इनकी जो खुशियाँ हमेशा से इन्होंने पानी चाहिए हैं वो एज अ पर्सन आप मिलोगे तो इनको वो सारी खुशियाँ अपनी लाइफ की मिल जाएंगी जो इस टाइम ये देख रहे थे या जिन खुशियों को ये तलाश कर रहे थे। येस, वी हैव मिल्क एंड हनी। अब इनको लगता है कि सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा होने के लिए जा रहा है। अब इनकी लाइफ में यस यहाँ पे भी न्यू लाइफ की एनर्जी है, तो ये अपनी नई ज़िंदगी की जो एक शुरुआत है वो आपके साथ करना चाहते हैं और उसी का यहाँ पे विद टिक एंड टॉक वेट हो रहा है। यहाँ फिर इनको लगता है कि इनका अब टाइम आ चुका है, तो विदाउट वेस्ट एनी थिंग या फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम
या फिर कुछ भी वेस्ट नहीं अब ये करना चाहते। अब ये ख़ुद भी किसी तरह से अपने लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या फिर ख़ुद इनको अगर लगता है कि जहाँ पे इनको कोई एक्शन लेना है या फिर इनको कोई इनिशिएट लेना है, कोई मूवमेंट शो करनी है, तो ये वहाँ पे ख़ुद भी अपनी तरफ से जो है वो चीज़ों को चूज़ करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये आपके जो भी क्रश है ना, इनको लगता है कि इनकी जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स है ना आप लोगों को लेकर, उनकी फीलिंग्स यही है कि कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत आप लोगों के साथ हो सकती है, जिसमें ये खुश रह सकते हैं, अपनी लाइफ में इनको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, अपनी अच्छी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अब टाइम आ चुका है कि इनको जो है ना अब ख़ुद भी किसी तरह से अपने लिए डिसीजन लेना है, या फिर अपने लिए आप कुछ करना है तो उसके लिए स्टैंड लेना है, तभी जाके इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बिकॉज़ हो सकता है इनके साथ पहले कभी अच्छा नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से अगर ये ऑलरेडी अनमैरिड हैं तो इनको हो सकता है कोई अच्छा प्रपोज़ल नहीं मिल रहा था, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था। तो अब उनको लगता है जैसे आपको देख के उनको एक अच्छा पार्टनर मिल गया है फाइनली, अब उनके साथ जो है वो सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है अगर उन्होंने अच्छा किया है। तो अब उनको लगता है कि ये सब कुछ जो है ना अब चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, इसीलिए उनको ट्रूथफुल वे में आगे बढ़ना है और अपनी जो एक टाइमिंग उनकी आई है उस टाइमिंग को अच्छे से यूटिलाइज़ करके उस चीज़ का बेनिफिट लेना है। बिकॉज़ अब इनको फाइनली लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अब बस करना है, तो बस चीज़ें ऑटोमेटिकली जब ये खुद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे ही चीज़ें बन जाएंगी। जब एक अच्छा इंसान इनको दिख रहा है तो उसके लिए फाइनली अपनी तरफ से जो इन्वॉल्वमेंट शो करनी है ये करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं। 39 भी कुछ लोगों का एज है, 26 एज, 30 एज दिख रही है, 13 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है, 30 एज या डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज़ 13 भी दिख रही है। 4 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों के लिए नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो 20 प्लस या 30 प्लस की मुझे मोस्टली एज दिख रही है, बट कुछ लोग हो सकता है 40 प्लस भी हो सकते हैं। बट फाइनली अब ये महसूस कर रहे हैं कि टाइम आ चुका है कि ये अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको लेकर जो इनकी फीलिंग्स हैं ट्रू, वो हर चीज़ को फेयर करने की हैं, ऑनेस्ट रहने की हैं, ट्रूथफुल हो के हर चीज़ को जो है वो निभाने की हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप लोग खुद भी, इनको ऐसा महसूस होता है कि यू गाइज़ आर अ वेरी स्वीट पर्सन, आप खुद भी काफ़ी इनको प्योर दिख रहे हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके कर्मों का फल इनको मिल गया, या फिर अगर इन्होंने कभी किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट किया था तो अब फाइनली उनका वेट जो है वो एंड होने वाला है, क्योंकि आप जैसा इंसान इनको मिल गया है। और अब फाइनली इनको जो है ना अपने आप को हील करने के लिए और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अब अपने आप को खुद से आपसे खुद को अटैच करना है, सो दैट सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से हैप्पी हो जाए। यस, बिकॉज़ फाइनली इनको लगता है कि इनकी खुशियों का जो एक की है वो इनके खुद के हाथ में है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको इनिशिएट लेना है। लेट्स सी मोर ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपकी क्रश की। बट ये कोई ऐसे लग रहा है ये दोबारा कोई शुरुआत है इनकी लाइफ की जो ये करना चाह रहे हैं। उससे पहले इनका जो भी पास्ट रहा है वो रहा है, बट अभी ये अपनी एक नई स्टार्ट लेना चाह रहे हैं लाइफ का। वी हैव कंपैटिबिलिटी, बिकॉज इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छे रह सकती है। आप दोनों जो हो एक दूसरे को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर सकते हो, सो दैट ये जो भी है ना ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में, बहुत ही मैनर्स के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में आप लोगों को अप्रोच करने के लिए इस टाइम मुझे रेडी दिख रहे हैं और आपको अप्रोच करना भी चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी बन सकती है, और कहीं ना कहीं ये आप लोगों के साथ डेफिनेटली एक वर्ड्स का एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, लाइक आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, और मीटिंग करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और एक प्रपोज़ल के साथ आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि आपको अच्छे प्रपोज़ल के साथ अप्रोच करना बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में। और अगर ये आपके जो भी क्रश हैं वो फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये सब कुछ वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप उनको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में अप्रोच करो, उनको शो करो कि आप कैसे इंसान हो। यस, उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेटली वो आपको ट्रीट करेंगी। अगर उनको लगेगा कि आप उनके जो है वो स्टैंडर्ड पे हो, या फिर आप उनके साथ अच्छे से एडजस्ट करके आगे चल सकते हो, या एज अ पार्टनर वो अच्छे से आपके साथ चल सकती हैं, तो डेफिनेटली वो आपके अंदर इन सारी क्वालिटीज़ को नोटिस करेंगी और करना चाहती भी हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करेंगी। बट ये अगर ये मेल है तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और फीमेल है तो ऑब्वियसली मेल ही जो है वो इनिशिएट लेते हैं। जो फीमेल है वो आपको रेसिप्रोकेट करेगी, राइट। आपने इनिशिएट लेना है, मेल हमेशा इनिशिएट लेता है, फिर फीमेल उसका साथ देती है, ठीक है। बिकॉज मैस्कुलिन है ना, मैस्कुलिन ने ही सब कुछ करना है, फीमेल उसको सिर्फ उसका साथ देगी।
अगर उनको लगेगा आप उनके स्टैंडर्ड पे हो या उनके अकॉर्डिंग हो तो, या उनका इंटरेस्ट है तो। सो 35 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज 35 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 25, 23 भी एज हो सकता है, एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 33 भी कुछ लोगों की तरफ से मुझे एज दिख रही है। वी हैव द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इमोशनली डिस्टर्ब हैं, बट अपने इमोशंस को हील करने के लिए या फिर अपने इमोशंस को उनको फील होता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छे बने, जो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। सो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि आप लोगों को अप्रोच करना है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप लोगों के साथ अटैच होकर आप इमोशनली इनको अच्छे से हील भी कर दोगे और इमोशनली इनको अंडरस्टैंड करोगे भी। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहा है आपके क्रश, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब हैं इमोशनली। उसकी रीज़न कोई भी हो सकता है, उनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर हो सकता है उनको लगता है कि अभी तक उनको कोई उनके कंपैटिबल दिखा ही नहीं है, या फिर उनके साथ अभी तक जो है उनको उनका अच्छा कर्म मिला नहीं है, या फिर जो भी उन्होंने हमेशा चाहा उनको वैसा कुछ भी नहीं मिला। तो अभी फाइनली उनको लगता है कि मिल गया है, या उनको दिख रहा है आप में वो चीज़, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ करना चाह रहे हैं। वी हैव इस स्पिरिचुअल मेचोरिटी, बिकॉज कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हो, आप दोनों जो है ना काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस कर चुके हो लाइफ को, और हो सकता है इस टाइम काफ़ी मेच्योर आपकी जो है वो एज आ चुकी है। आप 30+ हो, मोस्टली मुझे दिख रहा है 30+ एज हो सकती है, 34 की एनर्जी भी है, 39 की भी एनर्जी है। यस मोस्टली कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 30+ मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनको लगता है उनके अंदर इतनी मेचोरिटी आ गई है कि वो अब अपना ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो उनको हर तरह से अंडरस्टैंड करे, उनके साथ उनकी अच्छी जो है कंपैटिबिलिटी बने, एक इमोशनल लेवल का, एक स्पिरिचुअल लेवल का जो है वो हर चीज़ का जो है ना बॉन्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छे से बने कि इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन टारगेट मुझे एक इमोशनली अंडरस्टैंडिंग का ही दिख रहा है, और ये अंडरस्टैंडिंग इमोशनली के लिए ही आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं या आप तक आना चाह रहे हैं। अगर फीमेल है तो वो चाहती हैं कि आप उनको अप्रोच करो, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको दिखता है कि आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो, या फिर जो है वो आप अच्छे से जो है वो चीज़ों को डिसिप्लिन वे में, मैनर्स के साथ, रिस्पेक्टफुल वे में उनको अप्रोच कर सकते हो। बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको रिस्पेक्ट ही देना चाहते हैं। फीमेल हैं तो वो आपसे रिस्पेक्ट ही, भर भर के रिस्पेक्ट ही जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप मिल के एक दूसरे के साथ एक अच्छा जर्नी, एक अच्छा सफ़र जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हो और आगे भी चल सकते हो एक अच्छे वे में, बिकॉज़ दोनों काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है मेच्योर हो, इसीलिए चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सकती हैं आप लोगों की। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक इंट्यूटिवली आप लोगों का डेफिनेटली कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं सेंस कर पा रहे हो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप लोग अच्छे से आगे मैनेज कर सकते हो हर चीज़ को। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या है ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के क्रश की आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ लग्जरी नंबर 4। कुछ लोग आपके क्रश ऐसे हैं जिनके पास शायद अपनी लाइफ में सब कुछ है, बट उनको वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यस, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, पावर। उनके पास बहुत सारी पावर है, लग्जरी है, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है, चैन नहीं है, एक अच्छा पार्टनर नहीं है। इस वजह से उनको लगता है कि सारी चीज़ें उनकी जो हैं वो एक तरह से किसी लायक नहीं है, उनको कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रही। या वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ चेंज। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये सब चीज़ों ने उनका माइंड जो है वो चेंज किया है। या वी हैव स्टार, तो अब वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से एक अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में, जिसके साथ वो अपनी लग्जरी को, अपनी पावर को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, या फिर अच्छे से उनको उस चीज़ का एक बेनिफिट तो हो कि अगर लग्जरी है तो वो पैसा या हर चीज़ किसी के साथ शेयर तो करें या किसी पे स्पेंड तो करें। पावर है तो उसकी पावर का कोई फ़ायदा तो हो। तो अभी ऐसे लग रहा है इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में चेंज किया, या फिर अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज किया, या फिर किसी तरह से उन्होंने अब चीज़ों को बैलेंस आउट करना सीख लिया है। दैट्स वाई उनको लगता है कि अब इनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं अब इस पॉइंट पे आ गई हैं कि ये हील कर सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ में इनको फील होता है कि जो भी इन्होंने प्रेयर्स की थी, जो भी इन्होंने ड्रीम्स देखे थे, अब फाइनली उनके सपने वो सारे पूरे हो सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा इनको अपनी नेचर में एक चेंजिंग लेकर आने की ज़रूरत थी, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक उनको इन चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेवल आ चुका है। ठीक है, बिकॉज़ दिख रहा है ये इंसान काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझने के लिए मैच्योर हो चुके हैं। तो अब उनको लगता है कि पावर सब कुछ पैसा ही नहीं है, पावर एक अच्छा जो है वो पर्सन है आपकी लाइफ में, अच्छा पार्टनर है जो आपकी लाइफ में आपको हील कर सके, आपको पीस दे सके,
आपके पास जब सब कुछ है और आप उन चीज़ों के लिए आपके पास एक अच्छा पर्सन नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, सुकून नहीं है बेसिकली। तो अभी दिख रहा है इस ये पर्सन जो भी है आपके क्रश, इनको लगता है इनकी लाइफ में सुकून का जो है ना वो कहीं ना कहीं एलिमेंट मिस है। दैट्स वाई वो काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे एक पार्टनर में ही सुकून। तो वो उनको ऐसे लगता है कि आप में दिख रहा है, आपके जो भी क्रश हैं उनको। यस, इसीलिए विद द स्टार उनको लगता है कि अब उनको आप में वो एनर्जीज़ दिख रही हैं, एक हीलर वाली, एक स्टार सीड वाली, जो इनकी लाइफ में वो सुकून, वो एक प्रोटेक्शन, वो पीस, वो हीलिंग लेकर आ सकते हैं। दैट्स वाई अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी स्पॉइल हो चुकी है, या फिर हो सकता है इन्होंने खुद ही अपनी लाइफ को जो है वो स्पॉइल किया है। ये कार्ड्स मैं लूँगी नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज 24, 34 एज हो सकती है, 28, 38, अदरवाइज ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2, 4, 17, 8। लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। वी हैव इट्स आर्ट, इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी बाय द वे। वी हैव एम्प्रेस। यस, ये जो भी आपके क्रश हैं गाइस, डेफिनेटली ये आपके साथ आगे फैमिली भी बनाना चाहते हैं, एंड ऑल्सो इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। सो ये बहुत ज़्यादा इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंचुअल हैं, एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। सो दैट्स वाई आपके साथ आगे जो है ना अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए रियलिटी में कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। यस, बट विद अ हार्मनी एंड विद अ बैलेंस, बहुत ही चीज़ों को जो है वो पीसफुल मैनेज एक वे में करना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये आगे आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो सीरियस ही एक पर्सन में इंटरेस्टेड है, मैरिज के लिए एक पार्टनर देख रहे थे, तो उनको लगता है वो उनको आप में दिख रहा है। दैट्स वाई आप उनको हील कर सकते हो, उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस है तो ठीक कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकता है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड रूइन, उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ काफ़ी रूइन कर ली है, काफ़ी स्पॉइल कर ली है, और यहाँ पे भी 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं, और उनको लगता है कि इस तकलीफ़ से निकलने के लिए उनको आप जैसे इंसान की ही ज़रूरत है। तो वो आगे बढ़ के अपनी लाइफ में जो है ना आपके साथ चीज़ों को अब सारे अच्छे वे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ को एक अच्छे से ये पर्सन स्टार्टिंग जो है ना पॉइंट पे लेके जाना चाह रहा है। बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके क्रश हैं, उनकी ऑलरेडी लाइफ में इनको किसी ने चीट किया है, या किसी ने इनका बैक स्टैबिंग किया, किसी ने धोखा दिया, या ऑलरेडी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई इनके रिलेशन या कनेक्शन जो हैं वो ब्रेक हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अनहील्ड हैं, ट्रोमाटाइज हैं, काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं जो भी इनके पास्ट में रिलेशंस रहे हैं, फेल रहे हैं, या जो कुछ भी हुआ है, या जो भी कुछ इन्होंने ख़राब किया, कुछ किसी ने ख़राब किया, अब उस फेज़ से निकल के भर के जो है ना वो अपनी लाइफ में एक पार्टनर की तरह जो है ना आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ उनको लगता है कि आप या तो आप में एक आर्ट दिख रहा है, या फिर आप उनको लगता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, जिससे उनकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ सकती हैं, हैप्पीनेस आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। यस, आप उनकी लाइफ में जो है वो एक हीलिंग लेकर आ सकते हो। दैट्स वाई वो कोई ना कोई चीज़ों को बैलेंस करने का, या चीज़ों को अच्छे तरह से स्टार्ट करने का जो है ना वो एक सिचुएशन बनाने के जो है ना वो वेट में है, या फिर उस सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ख़ुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि उनको खुद भी कुछ करना है। सिर्फ इंतज़ार में या वेट में बैठे नहीं रहना, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ जो है ना ये लग्जरी की वजह से काफ़ी स्पॉइल कर चुके हैं। यस, बिकॉज़ हो सकता है इस इंसान के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी इनके पास लग्जरी थी, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ अपना टाइम काफ़ी वेस्ट किया डिफरेंट जो है वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो के, बट अभी फाइनली वो चीज़ों को सेटल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रोमाटाइज काफ़ी रहे हैं वो। दैट्स वाई। सो नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 14 एंड 5 नंबर इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी नंबर्स हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ही। बट ये इंसान काफ़ी दुखी हैं, अपनी लाइफ को इन्होंने जितना भी स्पॉइल किया है, चाहे लग्जरी की वजह से किया है, चाहे वो किसी इंसान की वजह से किया है, तो आप फाइनली जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इनको नर्चर कर सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इमोशनल साइड काफ़ी डैमेज है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना अपने आप को हील करने के लिए आपको चाहते हैं कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आए, जिसके साथ कंपैटिबिलिटी उनको लगता है बन सकती है। ज़ोडिक साइन टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लिब्रा एंड टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो एक्वेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।